सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे बीए फाइनल का इतिहास का जो 5th टॉपिक है, प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था। इस टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोपीय वासियों और उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, जहाँ से हमें इस के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? भवन, यात्रियों की डायरियाँ, जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरण। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूरबीन की खोज कब हुई? तो कब हुई थी दूरबीन की खोज? 1609 ईस्वी में। टोलमी की ज्योग्राफी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 1477 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मार्को पोलो की यात्राएं का लेखक कौन था? तो मार्को पोलो ने स्वयं ही अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो स्वयं मार्को पोलो। स्पेन शासकों द्वारा दिए जाने वाले इकरारनामा क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था कैपिटुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने खोज यात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कहाँ एक नाविक स्कूल खोला? तो यह खोला गया था सारगेस में। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तो कब अधिकार किया था? 1453 में। तो यह 1453 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कब हुआ था? 1451 में। कार्डिनल पियर डिएली कहाँ का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो ये थे फ्रांस का। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में स्पेन की किस बंदरगाह से यात्रा के लिए रवाना हुआ था? तो किससे हुआ था? पालोस से। आगे चलते हैं। अमेरिका की खोज किस खोजकार ने की थी? तो यह की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। वही क्वेश्चन रिपीट है और पूछा भी गया है। कोलंबस ने निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज नहीं की? तो किस स्थान की खोज कोलंबस ने नहीं की? तो कुंजको की खोज कोलंबस ने नहीं की। कोलंबस ने गुआनाहानी में किस देश का झंडा गाड़ा था? तो यहाँ पर गाड़ा था स्पेन का। आगे चलते हैं। कोलंबस को गुआनाहानी में किस खूंखार कबीले का सामना करना पड़ा था? तो यहाँ पर उन्होंने जब यहाँ पर पहुँचे थे तो कैरिब कबीले का से उनका सामना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया? तो यह दिया गया था अमेरिगो वेस्पूसी ने। आगे चलते हैं। मैक्सिको में किस यूरोपीय देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो ये इसमें किए थे स्पेन के द्वारा किए गए थे मैक्सिको में। स्पेन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। हर्नांडो कोर्टेस और उसके सैनिकों ने जिन्होंने मैक्सिको पर आक्रमण किया था, इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कोक्विस्टोर। बर्नल डियाज डेल किस्टोलियो ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो इन्होंने जो रचना की थी
वो की थी ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। हर्नांडो कोर्टेस ने मैक्सिको पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया गया था? 1519 ईस्वी में। आगे चलते हैं। हर्नांडो कोर्टेस ने जब मैक्सिको पर आक्रमण किया तो वहाँ किसका शासन था? तो यहाँ पर किसका शासन था आपको बताना है। मोंटेजुमा द्वितीय का। आंसू भरी रात की घटना किस दिन हुई? ये हुई थी 30 जून 1520 ईस्वी को। हर्नांडो कोर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य का अंत कब किया? तो ये किया था 1521 ईस्वी में। हर्नांडो कोर्टेस ने मैक्सिको का क्या नाम रखा? तो ये रखा था न्यू स्पेन। आगे चलते हैं। हर्नांडो कोर्टेस को मैक्सिको विजय के लिए किसने बहुमूल्य सहयोग दिया था? तो ये दिया गया था डोनो मेरीना के द्वारा। अताहुअल्पा इंका साम्राज्य का शासक कब बना? तो ये बने थे 1532 ईस्वी में। इंका साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो इनकी राजधानी का नाम था कुंजिको। निम्नलिखित में से किसने इनका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया गया था फ्रांसिस्को पिंजोरा ने। आगे चलते हैं। पेड्रो अल्वारिया केब्राल ब्राज़ील के तट पर कब पहुंचा? तो ये पहुंचे थे 1500 ईस्वी में। ब्राज़ील पर अधिकार करने के लिए किन दो देशों में भयंकर लड़ाई हुई? तो ये हुई थी फ्रांस एवं पुर्तगाल के बीच। ब्राज़ील के किस वृक्ष से लाल रंजक तैयार किया जाता है? तो ये वृक्ष है ब्राज़ील वुड, इसी देश के नाम पर इसका नाम है। 1533 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील को कितने आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया था? तो उनके द्वारा 15 कप्तानियों में बांट दिया था ब्राज़ील को। आगे चलते हैं। किस वर्ष पुर्तगाल के शासक ने ब्राज़ील के शासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया था? तो ये घटना हुई थी 1549 ईस्वी को। पुर्तगाल के शासक ने किस ब्राज़ील की राजधानी घोषित किया? तो ये किया था सेल्वाडोर को। एंटोनियो वीरा कौन था? तो कौन थे? ये थे एक पादरी, जेsuit पादरी। ओलाउदाह इक्वायानो कौन था? तो ये थे, आपको बताना है इसका आंसर, एक दास व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। अलाउदा इक्वियानो कहाँ का निवासी था? तो कहाँ के निवासी थे? नाइजीरिया से। आगे चलते हैं। अलाउदाह इक्वियानो की आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी का लेखक कौन था?
तो ये थे एरिक विलियम्स। निम्नलिखित में से किस देश ने 1865 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया गया था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो ये है अरिज़ोना। आगे चलते हैं। कनाडा के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो ये है 40% जो क्षेत्र है इस पर वन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तरी अमेरिका की प्रमुख फसल नहीं है? तो क्या है? कपास प्रमुख फसल यहाँ की नहीं है। उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? तो ये किया गया था 30,000 वर्ष पूर्व। उत्तरी अमेरिका में जलवायु में स्थिरता कब आई? तो कब स्थिरता आई थी उत्तरी अमेरिका की जलवायु में? 5,000 वर्ष पूर्व। उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते हैं? तो यह है बाइसन। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के कबीले आपसी समझौते होने पर किस वस्तु का आदान प्रदान करते थे? तो किस वस्तु का करते थे? वेमपुल बेल्ट का। 1608 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किसे अपना उपनिवेश बनाया था? तो यह बनाया गया था क्यूबेक को। अंग्रेजों ने प्लाईमाउथ की खोज कब की? तो ये की गई थी 1620 ईस्वी में। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उदाता उत्तम जंगली पद का प्रयोग किसने किया? यह किया गया था जॉन जैक रूसो। इंग्लैंड ने अमेरिका में प्रथम उपनिवेश बस्ती कब स्थापित की? तो यह की गई थी 1607 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में प्रथम बस्ती इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में। ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 13 उपनिवेशों ने कब स्वतंत्रता की घोषणा की? तो यह की गई थी 1776 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1803 ईस्वी में फ्रांस से किस प्रदेश को खरीदा था? तो आपने उसका नाम बताना है जिस प्रांत को खरीदा गया था। तो यह था लुइसियाना। आगे चलते हैं। अमेरिकी फ्रंटियर का अंत किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1892 ईस्वी में। किस शताब्दी में यूरोपीय लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बसने लगे थे? इसका सही जवाब है 19वीं शताब्दी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1865 में। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल निवासियों की बदखली के लिए यूरोपीय वासियों ने कौन सा ढंग अपनाया? उन्हें हटने के लिए प्रेरित किया गया, उन्हें हटने के लिए धमकाया गया, उन्हें मूल निवासियों के साथ धोखा किया। तो यह सभी कारण रहते हैं।
चिरोकी कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जॉर्जिया के। आगे चलते हैं। मेटिसों ने 1869 ईस्वी से 1885 ईस्वी के समय दौरान कहाँ विद्रोह किया? तो यह विद्रोह किया गया था कनाडा में। किनके सफर की तुलना आंसुओं की राह से की गई? तो ये थे चिरोकियों की। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो ये मिले थे 1849 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कनाडा में कब तक रेलवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया? तो ये किया गया 1885 ईस्वी में। ये शब्द किसने कहे? पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो यह कहे गए थे एंड्रियो कार्नेगी ने। सभी का धन्यवाद।